A patriotic morning to one and all present here. I, Priyanka Pandey, take the immense pleasure to wish you all a very happy 75th Independence Day. On this great day of pride and honor, I welcome our mentor, Mr. Manish Bora, our chairperson, Mrs. Bhavna Bora, school society members, Mr. Braj Mohan Sharma and Ramesh Nandwana, Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Principal, Vice Principal, Assistant Vice Principal, Headmistress, Academic Coordinator, educators, parents, and of course, our adorable students. Independence is what we cherish every single day. Honor to the makers of the country. A proud salute to the soldiers of peace who have made this place a heaven again. चिश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगामे हक सुनाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगामे हक सुनाया, नानक ने जिस चमन पर बादशाहत का गीत गाया, तातारियों ने जिसे अपना वतन बनाया, हेजाजियों ने जिससे दश्ते अरब छुड़ाया, ऐसे देश को, ऐसे वतन को शत शत नमन. Now I would like to call our dignitaries for lighting the lamp. Thanks to all the dignitaries. The conqueror of the world, our tricolor. Let a flag always fly high. With these words, now I request our society member, Mr. Braj Mohan Sharma, to come forward and please hoist the flag along with other dignitaries. Do stand by for the national anthem after hoisting the national flag.
I convey my hearty thanks to all the dignitaries once again. We are fortunate enough to have our school society member, Mr. Brijmohan Sharma, amongst us on this day. Sir, I request you to please enlighten us by your words of wisdom. संस्था के प्राचार्य महोदय, मनीष बोहरा जी, भावना बोहरा जी, रमेश नंदवाना जी और इस स्कूल के तमाम विद्वान शिक्षक, आप सभी को 75वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज का दिन एक गौरवशाली दिन है, जिसे इस वर्ष के संदर्भों पर यदि कहूं तो हम अमृत वर्ष के तौर पर मना रहे हैं। हमारा अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है, हमने ऊंचाइयों को छुआ है। थोड़े से अतीत की ओर अगर जाने की कोशिश करें तो इस देश का कितना समृद्ध भारत था, इसकी कल्पना सहज नहीं की जा सकती। मैं थोड़े से उस पृष्ठ की ओर आपको ले जाना चाहूंगा जहां पर इस बात का उल्लेख आता है कि भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कब लड़ी गई। अगर उसको यह कहा जाए कि 1774 वो तिथि थी या वो सन था जिसमें भारत में किसी प्रकार की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई, तो थोड़ा सा बात भिन्न हो जाएगी। किंतु 10 मई 1857 की वो तिथि थी जिस पर इस देश को स्वाधीनता के लिए पहली बार समग्र रूप से लड़ा गया। ये बात अलग है कि हम उसमें पराजित हुए थे, किंतु उसके बाद की गौरव गाथा आज तक हमारे पास है। हमारे तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और हमें स्वाधीन भारत दिया, जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें बहुत उद्वेलित करती है, हमें सीख देती है। 1909 की घटना कहें, 1919 की घटना कहें, 1929 की घटनाएं कहें, जो हमारे जीवन की बहुत बड़ी घटनाएं हैं। इसके बाद जब समय आता है 1947 का और वो 15 अगस्त 1947 का, तो वहाँ पर भारत का एक विभाजन हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक था। विश्व के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहाँ लगभग 7.5 लाख लोग एक ही मूवमेंट पर विस्थापित हो गए हों, डिस्प्लेसमेंट कर दिए गए हों। वो भारत के लिए बहुत पीड़ादायी समय था। सन 1947 से लेकर अब तक भारत ने तमाम ऊंचाइयों को छुआ है, चाहे वो गगनयान की बात हो या करगिल की बात हो, 65 की बात हो, 61 की बात हो, तो तमाम योद्धाओं ने जिन्होंने इस भारत के लिए लड़ा, उन्हें हम नमन करते हैं। साथियों, एक चीज और भी है, हमने तरक्कियों के साथ तमाम तरक्कियां की, हमारे पूर्वजों से कुछ भूल भी हुई जिसका दंश आज तक हम भोग रहे हैं, मगर उनको मिटाने का समय आ गया है और एक विकसित भारत को निर्माण करने की आवश्यकता निसंदेही है और उस ओर हम अग्रसर भी हैं। आज हमने ओलंपिक में जिस तरीके से अपने आप को स्थापित किया है, 7 पदक हमारे साथ आए। एक ने, नीरज चोपड़ा नाम के व्यक्ति ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इसके अतीत में यदि थोड़ा सा और भी जाए तो एक बात देखने को मिलेगी कि भारत का अतीत ऐसा नहीं रहा है कि कभी ओलंपिक में उसने कोई पदक नहीं जीती। अनकही कहानियां हो जाती है। 1932 में 1942 तक बर्लिन में जब ओलंपिक हुआ था, तो भारत के एक साइकिलिस्ट थे, मिस्टर घनश्याम मेहता। वर्ल्ड के उस जमाने के जाने माने साइकिलिस्ट थे, किंतु हमें वो गोल्ड मेडल इसकी वजह से नहीं मिला था क्योंकि हम एक स्वाधीन देश नहीं थे। कितने दुर्भाग्य की बात है, मगर ये पृष्ठ में खोया हुआ है। एक बहुत ही अच्छी बात जो इस
दरमियान चल रही है और हमें जोश से भर देती है। द्वंद कहां तक सहा जाए, दर्द कहां तक सहा जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। आज के संदर्भों पर यह बात बिल्कुल हम सब लोगों को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए और भारत को एक राष्ट्रवाद की दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और यहां पर क्योंकि सिर्फ शिक्षक वर्ग है और आप लोग वो लोग हैं जो उस चीज का बीजारोपण करें। और इस देश में एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चुनौती जो है, यहां पर मतभेद का उत्पन्न होना हमारे देश के हित में कदापि नहीं है। मतभेद रहे, आपसी द्वंद्व रहे, असहमति रहे, किंतु मनभेद न रहे। जिस दिन हम मनभेद को मिटा देंगे उस दिन से इस राष्ट्र को एक उत्कर्ष की ओर ले जाने में हमें कोई नहीं रोक सकता। यह निश्चित तौर पर बात है कि हम एक अभिन्न और बहुत ही विकसित राष्ट्र होंगे। जैसा कि हम आज देख भी रहे हैं कि भारत को जहां पर कहीं पूछा नहीं जाता था, आज हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं। आने वाले समय में न जाने हमें कौन कौन सी उपलब्धियां हमारे साथ होगी। बस आवश्यकता इस बात की है कि हमें मतभेद को मिटाना है और मनभेद को मिटाना है और राष्ट्रवाद के बीज को रोकना है। ये संस्था ही ऐसी संस्थाएं होती है, शैक्षणिक संस्थाएं, जहां से राष्ट्रवाद की बीज रोपी जा सकती है और राष्ट्र को उत्कर्ष की ओर ले जाया जा सकता है और विश्व में सिरमौर बनाया जा सकता है। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की अनन्य शुभकामनाएं। आप उत्तरोत्तर प्रगति करें और इस देश में राष्ट्रवाद की दिशा में आगे ले जाने में सहभागी बने। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your illuminating words. Academic World School is well known for doing things exceptionally well and differently too. So here we go for the second half of the program, that is Cultural Saga. धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। So I welcome the first choir of AWS family, the dedicated teachers with melodious voice.
Well sung, educators, it was music to soul. Carried with care. Carried with care. Coated with love. Dip in love and fly in glory. Moments of freedom in shade of joy. Now I welcome the young leaders of tomorrow. School Captain Yuvraj Soni and School Vice Captain Ishita Gupta to come and share their feelings on this. Respected chief guest and all the dignitaries. Thousands laid down their lives so that our country can breathe the air of freedom which was under imperial power since centuries. A very enthusiastic morning to everyone on this beautiful aura of 15th August. I, Yuvraj Soni, School Captain of Academic World School, find this occasion an absolute honor to wish all of you a very happy Independence Day. This day reminds us of our true worth and value as a nation. We cannot understand the pain of being enslaved. This is indeed because of those freedom fighters we are here, the free and the independent nation. On this tantalizing morning, each Indian fills his heart with a patriotic fervor and pride. We students play a crucial and active role as we are the architect of tomorrow's India. Many of AWS students would be policy makers, scientists, lawmakers working in private and public sectors in their future. These students would be the pillars of India. On this auspicious day, I am standing here, be bold, be strong, and ready to take the responsibility of my country in every possible way. What about you? Let's promise ourselves that we'll maintain brotherhood, will help others, and will work for the progress and the welfare of our country. Let us show the world that we are back with a boom. Jai Hind, Jai Bharat, thank you. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य, उच्च पदाधिकारी गण एवं उपस्थित शिक्षक गण, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अहिंसा को हथियार बनाया, ना कोई गोली बंदूक चलाई, फिर भी अंग्रेजों को भारत देश से खदेड़ भगाया। इस तारीख को सुनहरे अक्षरों से गढ़वाया और यह हमारा स्वतंत्रता दिवस है जो शान से 15 अगस्त कहलाया। मैं इशिता गुप्ता आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार रखने हेतु उपस्थित हुई हूँ। आजादी सभी को प्रिय है। पृथ्वी का हर एक जीव आजादी में रहना चाहता है
और अगर कोई बंधन में रहता भी है तो उससे व्याकुल होकर जल्द से जल्द मुक्त होने की कोशिश करता है। आज से ठीक 75 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज भी इसी बंधन से मुक्त हुए थे और वो दिन था 15 अगस्त 1947। इससे पूर्व हमारे पूर्वज अंग्रेजों के गुलाम थे और आज हम सभी मिलकर स्वतंत्रता की खुशी मना रहे हैं। तो आओ हम सब मिलकर उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे लिए आजादी प्राप्त की। हमारा भारत देश एक महाशक्तिशाली देश बनने की ओर अग्रसर है। तकनीक, शिक्षा, खेल, हर क्षेत्र में हमारा भारत देश दूसरे देशों की पंक्ति पर है। कारगिल पर हमारी विजय हमारे शत्रुओं को यही चेतावनी देती है कि देखो हमारी ओर और पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाढ़ भेजकर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। ना सुकून से जीना और ना चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का पिता होना। हमने भारत देश की रक्षा के लिए लड़ाकू विमान बनाए, संगीन बनाई और आज जब जिंदगी की सांसें टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और यह सब आजादी के बिना संभव नहीं था। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने इस आजाद भारत देश में जन्म लिया है और अब वक्त आ गया है कि हम अपने भारत देश के प्रति जिम्मेदारियों को समझे भी और निभाए भी। किसी भी आपात स्थिति पर हम अपने भारत देश के लिए डट कर खड़े रहें। यदि किसी ने भी भारत के गर्व को चुनौती देने की कोशिश भी की तो हम उन्हें जवाब देंगे ताकि उन्हें याद रहे कि भारत की सहनशीलता एक कमजोरी नहीं बल्कि असीम ताकत है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, हिंदू से था हमारा। जय हिंद, जय भारत। Thank you, students. You conveyed your thoughts really well. We sing for laughter, we sing for tears, we sing for madness, we sing for fear. India is well known for its diversity. Unity in diversity is what we believe. Carrying the same theme with the song, Bharat Vande Mataram, Jai Bharat Vande Mataram. I welcome the second choir of AWS family to spread the rhythm around. Hey!
call our Principal Sir to grace this occasion with his message for all. Good morning to all. I take this privilege to accord a very warm welcome on behalf of the entire AWS staff members, and I welcome the school mentor Manish ji, the chairperson Mrs. Bhavna Bohra, the society members Shri Brij Mohan ji and Shri Ramesh Nandwana ji. Exactly 1 year back, I stood here at the same place, same podium, and we talked about few things that we hadn't hoped for, we hadn't expected to happen. There was a fear, fright in the hearts of millions of people around the world at that time, exactly on the same day. Everyone was going through the crisis of pandemic. Uncertainty prevailed all over, and that trickled down to the schools, to the students and the teachers as well. What has happened in this year? What changes happened in 365 days? The uncertainties still prevail. The conflicts still surround us. The violence still rages on around the world. As we were taught, as we were questioned whether we can pull through these times, we did. The students were not sure whether they will be able to see the school soon. The teachers were unsure how they would get on with the teaching learning process, something new. Here we stand, have done that wonderfully well. Another wonderful thing happened today. In 365 days, for the first time, our institution, Academic World School, witnessed the arrival of the school head boy and the school voice head girl, addressing the teachers, addressing the students and the parents. I take it as a symbol of a new arrival and beginning that comes tomorrow onwards. The school has opened its doors to the students. Teachers were ready even 1 year back, and teachers are ready even today. Those listening to me directly now, I appeal to all the students of this school and the parents. And I'll say this. Tough times do not last for long. Tough people do. Very often, the parents and even the students ask, as Winston Churchill said, do not ask what the country can do for you, ask what I can do for the country. I ask the same from the students, what you can do for this great institution that has been serving you for so many years. What changed in these 365 days? We didn't know how we are going to fight this stubborn virus. We didn't know how we are going to get on with our jobs. The insecurity was too intense to bear. And here we stand, the entire AWS staff, fully loaded with antibodies to fight the virus. That gives us a new confidence. So one fear is gone, and that prepares us to do what we do our best, to teach. Freedom does not recognize any religion, race, color, or creed.
Everyone deserves it. We deserved it. But we fought for it. And there is no way we can lose it. Freedom does not really mean allowing somebody to rule us. Freedom means freedom from fear, freedom from uncertainties, freedom to fight violence, freedom to stand when everything seems falling apart. That's what we have done so far. And that's what the pride of the country excels in. It gives me immense pleasure to have a feeling that the normalcy has set in and the teachers will see the students back in the class starting tomorrow. It's amazing that how we have stood the test of time and will keep doing so. I have got immense faith, confidence in my team, ably supported by the management, and I don't see any reason that we won't do those things for which we were known, and that is the academic excellence and taking care of every student who arrives on our campus. On this day, I also salute all the freedom fighters, those who have been on the borders. They know only one thing: to fight and to secure our lives, while we do one thing that we do, that is to teach, and even teach the children of those soldiers who have ensured our security. Because of them, we are alive and breathing in a free environment. With these words, I once again congratulate everybody and wish a very happy Independence Day, 75 years gone by, and I expect there will be many, many more years of the same freedom that we will enjoy and will celebrate every year. Jai Bharat. Thank you so much, sir. Your words certainly inspire and motivate us. As our program comes to an end, I would like to call Academic Coordinator Mr. Toran Sahu for vote of thanks. Honorable dignitaries, teachers, and dear students and parents who are watching this program virtually, a very good morning and happy Independence Day to everyone. I feel proud to propose this vote of thanks on behalf of Academic World School on the occasion of 75th Independence Day. Really, we are grateful to our all freedom fighters who sacrificed everything for the independence of the country. I am highly grateful to our today's chief guest for gracing the occasion and sharing his indeed valuable thoughts with us. I also would like to express my deep sense of thankfulness to our chairperson, board of directors, COO, CEO, principal, vice principal, assistant vice principal, headmistress, teachers, and other all staff members who directly or indirectly contributed to make this program a successful. A special thanks go to music department and the teachers who really contributed and added a patriotic flavor to the program by singing the wonderful songs. Once again, happy Independence Day to you all. Jai Hind. Thank you so much, sir, for expressing your gratitude. एक खूबसूरत आगाज का अंजाम भी खूबसूरत हो, एक खूबसूरत आगाज का अंजाम भी खूबसूरत हो, और खूबसूरत अंजाम एक नई शुरुआत की पहल हो. बस यही हम सबकी कामना है. With these words, I take this opportunity to conclude today's program. Wishing you all a very happy 75th Independence Day once again. Stay safe, stay happy. Jai Hind, Jai Bharat.